अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 67 शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कोड फर्स्ट अप्रोच सीखी थी और ये देखा था कि अगर आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू यूज़ करना है तो उसका क्या तरीका है। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर आप पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस को यूज़ करते हुए एंटिटी फ्रेमवर्क क्लासेस क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर डेटाबेसेस को ओपन करें और यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस पहले से क्रिएट हुआ है माई शॉप डीबी। इस डेटाबेस को ओपन करें, टेबल्स को ओपन करें और प्रोडक्ट्स के नाम का एक टेबल पहले ही मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके हम कॉलम्स देख लेते हैं, आईडी, नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। अब हम इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए क्लासेस को क्रिएट करेंगे यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। अब अगर आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करना है तो पहला काम है कि आपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। टूल्स में चले जाएं और न्यूगेट पैकेज मैनेजर को ओपन कर लें। ब्राउज़ में आ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल सर्वर। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट कर लें, इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद सेकंड पैकेज था आपने कौन सा यूज़ करना है, टूल्स का, एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स। ठीक है, इसको सर्च करें तो यहाँ पे आगे देखें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, इसको भी इंस्टॉल कर लें। दोनों पैकेजेस अब आपके पास इंस्टॉल हो गए हैं। अब अपने पैकेज मैनेजर कंसोल पर ओपन कर लें और यहाँ पे कमांड के थ्रू आप डेटाबेस को यूज़ करते हुए क्लासेस को क्रिएट करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, अभी जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन है और इस कंसोल एप्लीकेशन की अभी सिर्फ एक प्रोग्राम डॉट सी एस की फ़ाइल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपने पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर आना है और यहाँ पे हम एक कमांड को टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे स्कैफोल्ड डैश टीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और सर्वर इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर और आउटपुट डायरेक्टरी मॉडल्स। इसके बाद आप एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे देखें बिल्ड स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया है, बिल्ड सक्सीड, और उसके बाद साथ यहाँ पे देखिए एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट हो गया है और इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर एक प्रोडक्ट्स की क्लास बन गई है और माई शॉप डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्रिएट हो गई है। ये मॉडल्स का फोल्डर क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा था डैश आउटपुट डायरेक्टरी मॉडल्स। ठीक है, तो आउटपुट डायरेक्टरी ये बताती है कि आपने जो क्लासेस क्रिएट करनी है वो किस फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम रखा था मॉडल्स, इसीलिए यहाँ पे मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट हुआ है। और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये हमने कहाँ से ली, इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। अब हम इस क्लास को ओपन कर लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट सी एस। देखें आपके पास प्रोडक्ट डॉट सी एस की क्लास क्रिएट हो गई है और डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बन गई है, जिस तरह की हमने लास्ट लेक्चर में जो क्लास हमने पहले खुद लिख रहे थे। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए हमने डेटाबेस के थ्रू क्लासेस और डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्रिएट की है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं कि अगर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करनी है उसका क्या तरीका होता है। यहाँ पे आप डेटाबेस को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे आएँ और प्रॉपर्टीज़ में आपके पास यहाँ पे देखें कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपने कंट्रोल सी प्रेस करना आके, और आने के बाद अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास इस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग गेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस की गेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोग्राम के अंदर और प्रोग्राम के अंदर अब मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये कोड नहीं चाहिए। और यहाँ पे अब हम एक डाटा को गेट करने की क्वेरी डिफाइन करते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पे नेम स्पेस इंक्लूड कर देता हूँ लिंक। ठीक है, और इसके अलावा हमें लेक्चर की भी नेम स्पेस इंक्लूड करनी है, 67 डॉट डी बी फर्स्ट डॉट मॉडल्स। ठीक है, यहाँ तक नेम स्पेसेस इंक्लूड हो गई हैं। अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं डी बी का। ठीक है, न्यू माई शॉप डी बी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट कर लेते हैं, टू लिस्ट डॉट फॉर ईच। ठीक है, और फॉर ईच के अंदर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं डेटा को, और यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट करें पी वेरिएबल नेम और कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है,
और यहाँ पे अब हम प्रिंट करते हैं, फ़र्ज़ करें हम पी डॉट नेम को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अब आपके पास देखें आउटपुट में बाइक, टेबल और चेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों लिखा हुआ नज़र आ रहा है? प्रोडक्ट्स पे राइट क्लिक करते हैं, व्यू डेटा पे क्लिक करें तो आप देखें डेटा में हमारे पास बाइक, टेबल और चेयर इस टेबल के अंदर मौजूद है। तो अभी तक हमने ये देखा कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटा कैसे रिट्रीव करना है। ऐड, अपडेट, डिलीट करने का वही तरीका है जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। अब हम एक और काम करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने इस टेबल को मॉडिफाई किया है, यानी कि ये भी हो सकता है कि कोई कॉलम आप रिमूव कर रहे हैं, किसी की डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं, एक नया टेबल ऐड कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर दोबारा से क्लासेस कैसे क्रिएट करनी है। और इसके लिए मैं ये ज़ूम करता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी के कॉलम में आता हूँ, मैं इसको आईडी की जगह बल्कि डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया डिस्क्रिप्शन के कॉलम को। जब मैंने डिस्क्रिप्शन के कॉलम को डिलीट कर दिया है, इसका मतलब डेटाबेस के अंदर चेंज हुआ है। अब इस चेंज को आपने इन क्लासेस पे कैसे रिफ्लेक्ट करना है। अगर मैं इस कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करूँ जो मैंने अभी एग्जीक्यूट की थी, स्कैप फॉर डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डायरेक्टरी। ठीक है, ये पहले से मौजूद है। तो अब आपने चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डैश के साथ फोर्स। फोर्स का मतलब ये कि दोबारा से क्लासेस बना दो। ठीक है, तो ये जो पहले क्लासेस बनी हुई थी ये दोबारा बना देगा। हम प्रोडक्ट की क्लास को खोलते हैं तो देखें यहाँ से डिस्क्रिप्शन रिमूव हो गया है। तो इसका मतलब ये कि आप जब कोडिंग कर रहे होंगे तो इन क्लासेस को आपने चेंज नहीं करना है, इस क्लासेस के अंदर अपने कोड को इंटीग्रेट नहीं करना है। ये प्रोडक्ट की क्लास एज अ पार्शियल क्लास डिफाइन हुई है। अगर तो आपने इस क्लास के अंदर कुछ और चीज़ें डिफाइन करनी है तो आप एक और क्लास डिफाइन अपने कोड के अंदर एक और फाइल बनाएंगे और उसके अंदर भी प्रोडक्ट क्लास एज अ पार्शियल डिफाइन करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्लासेस बार बार अपडेट हो रही होती हैं जब तक आपके पास डेटाबेस आप मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो जैसे ही अपडेट होंगे तो अगर आपने इसके अंदर कोड लिखा हुआ तो सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से करते होते हैं कि इन क्लासेस को आप चेंज नहीं करते और इन क्लासेस को चेंज करने की बजाय अगर आपने प्रोडक्ट की क्लास के अंदर कुछ अपना कोड भी डिफाइन करना है तो आप एक और फाइल के अंदर प्रोडक्ट की क्लास एज पार्शियल डिफाइन करेंगे और वहाँ पे अपने कोड को डिफाइन कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।